हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है सनोज कुमार। जैसे कि मेरे चैनल का नाम सनोज दीवान है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिक रीजनिंग को जैसे कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले तो ABCD के नंबर याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है। उसी के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और समझेंगे। जैसे कि ABCD के जो नंबर होते हैं वो सबको तो याद नहीं होंगे, तो इसीलिए जो E, J, O, T और Y, ये ऐसे नंबर हैं जिनका 5-5 का अंतर है। जैसे जो हमारा E है वो 5 पे आता है, J है वो 10 पे आता है, O है वो 15 पे आता है और T है वो 20 पे आता है और Y 25 पे आता है। एक तरीके से ये अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए और इससे ये जब थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा तो इसके आगे जो ABCD के नंबर हैं वो थोड़े बहुत याद हो जाएंगे। जैसे ABCD में जो एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि ABCD में उल्टा नंबर जो होते हैं उन पे एक क्वेश्चन आता है। जैसा कि हम आप लोगों को इतना तो याद हो गया होगा। जैसे हमने लिखा A B C D E F G H I J K L और N O P Q R S T U V W X Y Z। इन पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, A का अपोजिट बताओ, B का अपोजिट बताओ, C का अपोजिट, D का अपोजिट में एक क्वेश्चन आ जाता है। वही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो अपोजिट वाले वर्ड हैं वो कैसे याद रखें। जैसे कि जो हमारा ये A और Z होता है, इसको आज़ाद बोला जाता है, VY को बॉय बोला जाता है और C क्रैक्स बोला जाता है और इसको ड्यू बोला जाता है, इसको इवन बोला जाता है, और इसको फुल बोला जाता है, इसको GT रोड बोला जाता है, इसको हाई, स्कूल बोला जाता है और इसको इंटर रेलवे बोला जाता है, इसको जंगल
जंगल क्वीन बोला जाता है, इसको कानपुर बोला जाता है, और इसको लब बोला जाता है, इसको मैन बोला जाता है। ये हमारे जो अपोजिट वर्ड हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि इन पे क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे उन्होंने लिख दिया बॉय क्रैक्स और उन्होंने डी का पूछ लिया कि क्या होगा, वो चीज़ आप लोगों को आगे बताएंगे। सबसे पहले तो जो ABCD के नंबर होते हैं वो ज़रूर याद होने चाहिए, बिल्कुल। इससे क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम में टाइम भी बचता है और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाता है। आगे देख लेते हैं। कॉपी में नोट कर लेना और इसको याद ज़रूर कर लेना। जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है सी, जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है सी को x बोला जाता है, सी को x बोला जाता है, और v को y बोला जाता है, v को y बोला जाता है, और e को v बोला जाता है। तो जो हमारा z को क्या बोला जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। सी को x बोला जाता है, b को y बोला जाता है, और e को v बोला जाता है, और z को क्या बोला जाएगा। z का अपोजिट क्या होता है, याद हो उसको नोट कर ले कॉपी में। जो हमारा z होता है, इसको ये किसका अपोजिट होता है, a का। ये हमारा a का अपोजिट होता है। फिर इसी तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन दे दिया, जैसे v को बॉय बोला जाता है, c को क्रैक्स बोला जाता है, और d को ड्यू बोला जाता है। तो k को क्या बोला जाएगा, b को बॉय बोला जाता है, c को क्रैक्स बोला जाता है, और d को ड्यू बोला जाता है। तो कानपुर को क्या बोला जाएगा। इसीलिए मैं जो अपोजिट वर्ड लिखाए थे उनको प्लीज़ याद ज़रूर कर लें। जो हमारा के होता है, इसको हम लोग कानपुर भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर जैसे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा है, जैसे क्वेश्चन है AC टॉप, AC EG, फिर है IK क्वेश्चन मार्क, AC EG IK, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। कमेंट करें प्लीज़। मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे कि देखो, ए हमारा कितने पे है, 1 पे है, सी हमारा 3 पे है, ये हमारा 5 पे है, ये 7 पे है, ठीक। फिर देखो ये 9 पे है और ये 11 पे है। अब देखो क्या चल रहा है,
देखो बीच में एक है, बीच में एक है और बीच में एक है, तो देखो KM, ठीक, KM, तो L तो छूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा MO आएगा, क्या आएगा, MO। अब हमारा M कितने पे है, 13 पे है, O कितने पे, 15 पे है। देखो बीच में एक छूटा। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम दे दें यहीं पे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है EJ स्टॉप OT YD क्वेश्चन मार्क, बताओ। पहले तो इनके नंबर ज़रूर लिख लिया करें। जैसे कि हमारा देखो ये 5 पे है और J हमारा कितने पे है, ये हमारा E 5 पे है और J हमारा 10 पे है, ये हमारा 15 पे है, ये 20 पे है, ये 25 पे है और D, जो D हमारा है वो 4 पे है। अब इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, देखो 5 का आ रहा है। तो जो यहाँ पे जो हमारा ये D है, D के अगले 5 अक्षर, अगले चौथे यानी पाँचवें अक्षर पे क्या आएगा, जैसे कि जो अगला 5 अक्षर हमारा आएगा I और उसके अगले अक्षर कौन सा आएगा, N। I हमारा 9 पे है, ये हमारा 14 पे है, I हमारा 9 पे है और ये हमारा 14 पे है। फिलहाल समझ में आया होगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि DF GT KM NO NQ, फिर है RT। ये हमारी सीरीज लिखी है और यहाँ पे हमको भरना है, क्या आएगा। जैसा कि 5 नंबर की सुपर टेट में रीजनिंग आती है और जितने हमारे SSC के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी रीजनिंग 25-25 नंबर की आती है, और हमारा जो लेखपाल का एग्ज़ाम होगा उसमें भी रीजनिंग आती है। जैसे MTS 10+2 CGL, बैंक में भी कभी कभी ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि देखो इनका जो, पहले तो यहाँ पे बताओ, जैसे कि ये हमारा 4 पे है, ये जो है ये I है, ये हमारा 4 पे है और ये हमारा 9 पे है और ये हमारा 9 पे है और ये 13 पे है और ये 17 पे है, ये 20 पे है। जो इसमें देखो जो सीरीज चल रही है वो अभी बता रहे हैं।
जैसे कि इसका बीच में ये होता है 4 पे और ये होता है 7 पे। इनके जो बीच का अंतर है वो कितने का है? 3 का है। 3 का है। फिर देखो, जो ये तो 7 पे है, फिर इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? ये तो 7 पे है, ये 11 पे है, बीच का अंतर 3 है। फिर अब जैसे ये और ये F हमारा कितने पे होता है? 6 पे होता है। I हमारा कितने पे होता है? 9 पे होता है। इनके बीच का अंतर देख लो। जो हमारा F होता है वो कितने? 6 पे होता है और I 9 पे होती है। अब इनके बीच का अंतर कितने का है? 4 का है। इधर भी अंतर 3 ही का है, 3 ही का। फिर उसके बाद देखो K जो हमारा होता है वो K होता है वो 11 पे होता है और हमारा जो N है वो 14 पे होता है। इनके बीच का अंतर 3 है। फिर देखो 14, ये हमारा ये R, जो हमारा R होता है, N होता है 14 पे और R होता है 18 पे। इनके बीच का अंतर 3 का है। इसी तरीके से जो हमारी सीरीज चल रही है वो 3 का अंतर करके चल रही है। तो आगे जो हमारा वो बनेगा UX बनेगा, UX। जैसे जो हमारा U होता है वो कितने पे होता है? 21 पे होता है। जो U 21 पे होता है और जो हमारा X होता है वो 24 पे होता है। अब इनके बीच का अंतर देख लो, 3 का है, ये 3 का है और ये T होता है 20 पे, ये होता है 24 पे। इनके अंतर का भी 3 है। तो इसी तरीके से रीजनिंग को हम लोग हल करते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं। जो हमारी अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।